जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के अध्याय 5 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले आपको बहुविकल्प दिए हैं, उनमें से आपको सॉल्व करना है। तो पहला दिया है, पहला क्वेश्चन है, किसी AP में यदि D बराबर -4, N बराबर में 7 एवं AN बराबर में 4 तो A है। आपको A का मान निकालना है। आप वीडियो रोक के और AN वाले फॉर्मूले में आप इस मान को रखिए और आप निकालिए कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी AP में यदि A बराबर 3.5, D बराबर 0, AN बराबर में 101 तब AN का मान होगा। आपको इन सारे मानों को AN वाले फॉर्मूले में रखना है। AN बराबर में A प्लस N-1 इंटू D वाले में रखना है। उसमें आप इन मानों को रख के आंसर निकालोगे तो इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी 3.5। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न नंबर 3 है, संख्याओं की सूची -10, -6, -2, -2 है। इसमें से आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है। एक AP है और इसमें D का मान बताना है। तो आप इसको भी उसी फॉर्मूले में रख के मान निकाल सकते हो। इसका उत्तर सही है। एक AP है जहाँ D बराबर में क्या 4, D बराबर में 4। अगला प्रश्न है, एक AP -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5वां, एक AP का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है के प्रथम 4 पद होंगे। आपको इसमें प्रथम 4 पद बताने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -2, -4, -6, -8। अगला प्रश्न है, AP 10, 7, 4 ... का 10वां पद होगा। इसका सही उत्तर होगा 10वां पद -17। अगला प्रश्न है, AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। इसका सही उत्तर होगा, इसका 11वां पद है 22, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको अगले प्रश्न मिलते हैं जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रेणी। खाली स्थान में क्या बनना है आपको? श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा सर्वांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का खाली स्थान कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो तो उसका nवां पद क्या होगा? एक खाली स्थान में भरना है आपको। nवां पद क्या होगा? इसका सही उत्तर है उसका nवां पद होगा A प्लस कोष्टक N-1 कोष्टक बंद इंटू D। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर D है
तो आपको इसमें देखना है कि इसमें डी कितना है, तो डी है इसमें -1। सर्वांतर इसका कितना निकल रहा, -1। अगला प्रश्न है AP 5, 10, 15 ... का 10वां पद है। इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद 50 है। आपको वीडियो को रोककर फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको वीडियो चालू करके आपको देखना है कि आपका आंसर क्या निकल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे जोड़ी मिलाइए अगला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है 2, -2, -6, -10 ... आपको इसका देखना है कि इसका सर्वांतर क्या निकल रहा है। तो इसका सर्वांतर निकलेगा, फर्स्ट का निकलेगा B। फर्स्ट का सर्वांतर क्या निकलेगा, B। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है A बराबर -18, N बराबर में 10, AN बराबर में 0। आपको इसका सर्वांतर देखना है कि इसका D कितना निकल रहा है। तो आप इसके फॉर्मूले मान रखोगे तो इसका कितना लिख लेगा, D बराबर में निकलेगा आपको प्लस के 2। D बराबर में कितना आएगा, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। A बराबर में 0, AN बराबर में 10, 6। A 10 बराबर में 6। A 10 बराबर में कितना दिया है, 6। तो इसका आपको देखना है, इसका सही जोड़ी क्या मिलेगी। इसका है D बराबर में 2/3। D बराबर में इसका सही क्या निकलेगा, 2/3। अगला प्रश्न दिया है A2 बराबर 13, A4 बराबर 3। तो इसका सर्वांतर क्या निकलेगा, इसका सर्वांतर निकलेगा D बराबर -5। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है सत्य असत्य बताने आपको। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, सत्य या असत्य। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में पद बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं और घटते क्रम में भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है। ये क्या आपका, ये है सत्य, क्योंकि जब आप 5 लिखोगे फिर 6 लिखोगे फिर 7 लिखोगे तो इसकी बीच वाली संख्या, 3 संख्या की बीच वाली संख्या क्या, समांतर माध्य कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सत्य है। अगला है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है। ये असत्य है आपका, क्या है, तीसरा क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 5 ... का अगला पद 0 होगा। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है 1, 2, 1, 3 एक समांतर श्रेणी है। तो ये 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, असत्य। ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो 5वां हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 10वां पद -17 है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्या है, सत्य है। आपको इसको फॉर्मूले में रख के देख सकते हो, 17 निकल रहा है, सत्य है। ये 6वां प्रश्न सत्य है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। इनमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 √2, √2, 0 का अगला पद क्या होगा। आपको अगला पद बताना है, तो इसमें आपका अगला पद होगा -√2। तो पहले का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, -√2। ये आपका आंसर रहा, -√2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, 10, 15 ... का अगला पद क्या होगा। तो इसका उत्तर है, अगला पद इसका होगा 20। अगला पद होगा 20। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3/√5, 4/√5, √5 का ... कौन सी श्रेणी है। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/4, 1/3, 1/4 ... समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे अनंत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत श्रेणी कहते हैं।
अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है तो आपको ये रहा आपका व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस माइनस डी कॉमा ए प्लस माइनस 2d कॉमा ए प्लस माइनस 3d। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये रहा Sn बराबर में n/2 कोष्टक 2n प्लस फिर छोटा कोष्टक n-1 कोष्टक 1 इंटू डी। ये आपका योग ज्ञात करने का सूत्र है। आप वीडियो को रोक के आप दोबारा भी देख सकते हो और आप वीडियो को रोक के अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनका आंसर निकालिए। जय हिंद।